बेटा जैसे हमने कल पढ़ा था इस चैप्टर में इस येलो वाले बॉक्स को कि जैसे हाथियों का झुंड नहीं होता, हथनियों का झुंड होता है। हथनियों और बच्चों को मिला के झुंड बनता है। इसमें 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और साथ में बच्चे होते हैं। और जो बुज़ुर्ग हथनी होती है वो क्या होती है, वो लीडर होती है, वो डिसीजंस लेती है। तो उसी बेसिस पे अब इसके नीचे 2 क्वेश्चंस हैं जो अब हम करेंगे, ठीक है। बेटा देखो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स बहुत इजी है और आपको भी आते होंगे। जैसे कि अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते। तो अगर हम नंदू होते और झुंड में रहते तो हम खेलते, आपस में मस्ती करते, खाते पीते, है ना, और बड़ों का कहना मानते। नेक्स्ट, हाथी हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है। तो बेटा क्या होता है, ज़्यादातर जो फैसले होते हैं वो बड़े लोग ही लेते हैं, ठीक है। घर में अगर दादा दादी या नाना नानी है या मम्मी पापा हैं, वही फैसले लेते हैं ना, बड़े लोग ही लेते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्या तुम भी समूह में रहते हो। तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है। तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। बेटा समूह का मतलब होता है झुंड में, साथ में रहना। तो इसमें क्वेश्चन है कि साथ में रहने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो बेटा साथ में रहने से क्या होता है, साथ में रहने से सुरक्षा मिलती है, एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है ना, एक दूसरे के साथ रहने से बल मिलता है। साथ रहकर हम ज़्यादा जो काम होता है हम ज़्यादा मज़े से कर सकते हैं, है ना। और साथ रहने में हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। और नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि साथ रहने से आपस में झगड़ा होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, कि झगड़ा लड़ाई हो गई। और साथ रहने से व्यर्थ की बातों में भी टाइम वेस्ट होता है। तो कभी कभी होता है ना, जब लोग 4-5 लोग साथ में रहते हैं तो व्यर्थ की बातें, जो काम की बातें नहीं होती, बेकार की बातें करते हैं, तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। बेटा अब नेक्स्ट पेज पे देखो, बगुला और भैंस दिख रहे होंगे, ठीक है। बगुला जो है वो चिड़िया सी, जो वो पक्षी आपको दिख रहा है वो है, और भैंस जो है वो आपको दिख ही रही है। तो इसमें क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा। तो सोचो बगुला क्यों भैंस पे बैठा होगा। वो इसलिए बैठा होगा, हो सकता है बगुला भैंस का दोस्त हो। ये भैंस के शरीर के कीड़ों को खाकर भैंस की मदद करता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है, उसका नाम लिखो। अब कोई ऐसा जानवर आपने देखा है जो दूसरे जानवर के ऊपर सवारी कर रहा हो। ये तो अभी हमने देख लिया, बगुला और भैंस, ठीक है। बगुला क्या था, सवार हो रखा था उस जानवर पर, और भैंस क्या कर रहा था, भैंस सवारी दे रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं। तो ऐसे तो कई सारे जानवर हैं जिनको सवारी में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, ऊँट, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जो हमारे सामान ढोने में मदद करते हैं और सामान उठाने में जो मदद करते हैं। तो वो कौन हो गए, गधा हो गया, बैल हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, है ना। कितने सारे जानवर हैं जो हमें सामान उठाने में मदद करते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा, जानवरों की सभा। बेटा इसमें हर जानवर ने कुछ कुछ बातें बोली हैं, तो वो हम पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहती है। पहला है वो सांप, वो बोल रहे हैं, यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ, बस पिटारी और ये सपेरा। फिर घोड़ा बोलता है, तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है। फिर बिल्ली बोलती है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं, सहलाते भी हैं, और मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। फिर भालू बोलता है, ये मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ, नाचो कूदो, आग के गोले में से निकलो, और भी ना जाने क्या क्या, ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। फिर बंदर बोलते हैं, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई,
मन ना हो तो फिर भी नाचो, फिर भी और वो भी खाली पेट। फिर कबूतर बोलता है, गुटरगू, जानते हो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो बेटा अभी तक आपने 6 जानवरों के बारे में बात देखी, उन्होंने जो बात बोली उसमें से कुछ तो खुश हैं पर कुछ काफ़ी दुखी हैं। जैसे सांप क्या चाहता है, वो जंगल में बाकी जानवरों के साथ रहना चाहता है, पर जो सपेरे होते हैं वो उसको टोकरी में, जिसको पिटारी बोलते हैं, उसके अंदर रखते हैं। तो बेचारे सांप को क्या करना पड़ता है, उस सपेरे के साथ रहना पड़ता है और पिटारी के अंदर रहना पड़ता है। पर वो क्या करना चाहता है, वो जंगल में खुली हवा लेना चाहता है, घूमना चाहता है। अब घोड़े की बात देखो, बेचारा उसके जब पैरों पे इतनी नाल ठोकते हैं तो उसको कितना दर्द होता है, और बेचारे को रोज़ दौड़ाते हैं, तो उसको जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता है ना। और बिल्ली जो है वो तो बहुत खुश है, क्योंकि वो कुछ करती नहीं पर फिर भी लोग उसे प्यार करते हैं। वैसे कबूतर भी बहुत खुश है, पर बंदर भी बहुत दुखी है, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह पर बंदर का नाच, उसमें क्या होता है, बंदरों को नचाया जाता है। और बेचारे बंदर क्या चाहते हैं, वो तो बेलों पे पेड़ों पर लटकना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, पर उन्हें क्या करना पड़ रहा है, नाचना पड़ रहा है। वैसे ही भालू को आपने देखा होगा टीवी में या कहीं पे सर्कस में, कि कैसे उस भालू को नचाया जाता है, आग के गोले से ऐसे कूदवाया जाता है, कुछ ना कुछ कराया जाता है। और अगर वो नहीं करता तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे भूखा रहना पड़ता है। तो उसके पास क्या है, मजबूरी है कि उसको ज़बरदस्ती ये सब काम करना पड़ता है। बेटा देखो, अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों हैं? तो देखो बेटा, अभी हमने जो जानवरों की बातें पढ़ी उसमें घोड़ा, सांप, बंदर और भालू ये सब बहुत उदास हैं। पर ये उदास क्यों हैं? क्योंकि इनसे इनकी आज़ादी छीन ली गई है। ये जो अपने मन की करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते हैं, है ना। इन्हें बंदिश में रखा जाता है, भूखे पेट रखा जाता है, मारा जाता है, पिटाई करी जाती है, जो उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वो क्या है, उदास हैं। वैसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कि पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? तो बेटा पेड़ पे जो झूमते हुए बंदर होते हैं वो तो अपनी मर्ज़ी से झूम रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से खेल रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, है ना, झुंड में रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाना ढूंढते हैं। बट जो मदारी वाले बंदर होते हैं उनको क्या होती है, कोई आज़ादी नहीं होती, है ना। उनको तो बंदिश में रखा जाता है, उनसे काम कराया जाता है, तो वो उदास रहते हैं, है ना।